सचखंड श्री दरबार साहब विखे मौजूद हाँ। इस समय असी गुरु रामदास जी लंगर हाल के बाहर मौजूद है, जिथे कि तुसीं देख सकते हो कि पिंड हरछा छीना के नौजवानों के वलों रोह का लंगर लगाया गया। सो वड्डी गिनती में संगतां इत्थे आके जिथे कारज करदियां ने, सेवा करदियां ने, सो उत्थे ही रोह का लंगर लगाया होया है। सो धन धन श्री गुरु रामदास की कृपा सदका संगतां बड़ी दूर दूर आके सेवा करने लिए पहुँचदियां ने। सो पिंड के नौजवान ने सो लगातार ही सेवा कर रहे हैं। इस तरह ही दूरों दूरों संगतां आंदियां ने, धन धन श्री गुरु रामदास दर ते आके सेवा करदी ने, हाज़री भरदियां ने। सो संगतां आईयां ने बाहरली स्टेटां तो उन्हां तो जानते हैं कि इस दर ते आके कितना का सुकून मिलता है। की नाम है? आओ जी, मेरा नाम छवि है। हम लोग उत्तराखंड काशीपुर से आए हैं। हम लोगों का 18-19 लोगों का ग्रुप है जी। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने आए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हमने देखी। हमें यहाँ पे कमरा भी उपलब्ध कराया गया, बिल्कुल निःशुल्क, उसका कोई चार्ज हमसे नहीं लिया गया है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज की यहाँ पे बहुत ज्यादा सफाई हमको देखने को मिली और बहुत अच्छी हमें व्यवस्था लगी यहाँ की। कितने दिनों का ट्रिप यहाँ पे आप रहे? हम लोग कल आए थे यहाँ पे। हम लोग आज और रुकेंगे और कल दोपहर हमारी ट्रेन है। कल हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। ठंडी सर्दी बहुत पड़ रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, आप गुरुद्वारा में आए हो, कैसा प्रबंध लगा आपको? कैसा? बहुत अच्छा प्रबंध है। मैं तो बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और टूरिस्ट मतलब यहाँ पे आके इन चीजों का आनंद ले, दर्शन करें बाबा जी के। बिल्कुल जी। और भी संगत है, क्या नाम है जी? मेरा नाम दीपिका वर्मा है। मैं उत्तराखंड काशीपुर से आई हूँ। हम लोगों का प्लान था कि हम माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने अमृतसर गोल्डन टेम्पल के दर्शन करेंगे, जो कि एक मन की बहुत भावना थी। लोगों से सुना था, केवल टीवी पर देखा था, लेकिन आज यहाँ आकर इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। हम लोगों को इतनी सुविधाएं दी गई हैं, किसी भी तरीके की, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी तरीके की हमको कोई परेशानी नहीं है। इतनी ठंड है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। बाबा जी के दर्शन करके कोई ठंड के एहसास नहीं हो रहा है। ठंडा पानी नहीं है, हमको नहाने के लिए भी गर्म पानी दिया गया है, खाने के लिए गर्म खाना दिया गया है। कोई भेदभाव नहीं है किसी भी धर्म जाति का। यहाँ पर हम लोग हिंदू धर्म से हैं, लेकिन सिख धर्म ने हमारी इस तरीके से स्वागत यहाँ करा गया है कि हमें इतना दिल खुश है हमारा, हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमें सब चीज का खुले दिल से देखिए दिया गया है। निःशुल्क व्यवस्था है, VIP दर्शन का कोई भी चक्कर यहाँ नहीं है, जो कि सबसे बड़ी बात है। ऑल इंडिया में जितने मंदिर है, जितनी भी जगह है, वहाँ पर VIP का दर्शन है, जिसका मैं विरोध करती हूँ खुले दिल से। उसका विरोध मैं करती हूँ टीवी पर कि वो सब बंद होने चाहिए। सारी जनता का हक है कि सारी जनता भगवान के दर्शन, सबके लिए भगवान एक है। जिस तरीके से सिख धर्म ने अपने गुरुओं का दर्शन बिना VIP के करा है, उस तरीके से ही हम भी अपने भगवान का दर्शन बिना VIP के करें। मेरा निवेदन है कि सरकार, मोदी सरकार से वो बंद कराया जाए, बंद कराया जाए। जगह जगह चैरिटी के नाम पे श्रद्धालुओं से उनकी जेबें खलाई कराई जाती हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है इस तरीके का। हमें निःशुल्क कमरा दिया गया है। इतना आनंद आ रहा है बाबा जी के दर्शन करने के बाद। हमने लंगर चखा है, लंगर चख के इतना आनंद, मन प्रसन्न है, तन प्रसन्न है। उसके बाद हमने चाय का आनंद लिया है गरम गरम। और आप देख सकते हैं कि इतनी संख्या में श्रद्धालु होने के बाद किसी भी व्यक्ति का पेट खाली नहीं है, किसी का मन दुखी नहीं है। यही असली बाबा जी की कृपा है। और मैं कहना चाहती हूँ कि अब हम बाबा जी के दर्शन करके हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करेंगे और उसके बाद हम बाघा बॉर्डर जाएंगे। मेरा निवेदन है सभी यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए और सिख धर्म को अपना सहयोग प्रदान करें। श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु। लंगर हाल में आपने सेवा की, जोड़ोगर में देखा है लोग इकट्ठे सेवा कर रहे हैं और गुरुद्वारा प्रबंधक की ओर से जो जब मैट बिछाए गए हैं ताकि किसी के पैरों को ठंडा न लगे, तो कैसा लगता है वहाँ? देखिए, हम पहले जोड़ा घर गए, वहाँ हमने जूता उतारा। हमारे बच्चे जो कि नंगे पैर खड़े थे उनके लिए मैट की व्यवस्था कराई गई है ताकि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, ये मेरा छोटा बेटा है जिसको ठंड ना लगे और ये दिल खुश होके जाए, इसको टॉफियां दी गई हैं, बच्चों को उत्साहित करा गया है। और हम फिर जब लंगर हॉल में गए, इतनी साफ व्यवस्था है कि मन खुश था। एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं करना चाहिए किसी को, ये हमने सिख धर्म से सीखा है। और वहाँ
कोई गंदगी नहीं है। वो आ रहे हैं, हमको साफ बर्तन दे रहे हैं, कोई डिस्पोजल का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है। हमको स्टील के बर्तन में, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्टील के बर्तन में हमको खाना गिराया गया है। मर्यादा के बारे में बताया गया, मर्यादा कैसी लगी यहाँ पे? यहाँ की मर्यादा को ही हमारा मान है। हमें सिर ढकना है, अपनी मर्यादा में शालीन वस्त्र पहनने हैं और वही गुरु जी का नाम लेते हुए उनके दर्शन करने हैं। बिल्कुल जी। सो संगतां बड़ी दूरों दूरों आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਪਸ਼ਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? आओ जी, मेरा नाम छवि है। हम लोग उत्तराखंड काशीपुर से आए हैं। हम लोगों का 18-19 लोगों का ग्रुप है जी। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने आए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हमने देखी। हमें यहाँ पे कमरा भी उपलब्ध कराया गया, बिल्कुल निःशुल्क, उसका कोई चार्ज हमसे नहीं लिया गया है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सफाई हमको देखने को मिली और बहुत अच्छी हमें व्यवस्था लगी यहाँ की। कितने दिनों का यहाँ पे आप रहे? हम लोग कल आए थे यहाँ पे, हम लोग आज और रुकेंगे और कल दोपहर हमारी ट्रेन है, कल हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। ठंडी सर्दी बहुत पड़ रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, आप गुरुद्वारा में आए हो, कैसा प्रबंध लगा आपको? कैसा? बहुत अच्छा प्रबंध है। मैं तो बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और टूरिस्ट मतलब यहाँ पे आके इन चीजों का आनंद ले, दर्शन करें बाबा जी के। बिल्कुल जी। और भी संगत है, क्या नाम है जी? मेरा नाम दीपिका वर्मा है। मैं उत्तराखंड काशीपुर से आई हूँ। हम लोगों का प्लान था कि हम माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने अमृतसर गोल्डन टेम्पल के दर्शन करेंगे, जो कि एक मन की बहुत भावना थी। लोगों से सुना था, केवल टीवी पर देखा था, लेकिन आज यहाँ आकर इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। हम लोगों को इतनी सुविधाएं दी गई हैं, किसी भी तरीके की, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी तरीके की हमको कोई परेशानी नहीं है। इतनी ठंड है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। बाबा जी के दर्शन करके कोई ठंड के एहसास नहीं हो रहा है। ठंडा पानी नहीं है, हमको नहाने के लिए भी गर्म पानी दिया गया है, खाने के लिए गर्म खाना दिया गया है। कोई भेदभाव नहीं है किसी भी धर्म जाति का। यहाँ पर हम लोग हिंदू धर्म से हैं, लेकिन सिख धर्म ने हमारी इस तरीके से स्वागत यहाँ करा गया है कि हमें इतना दिल खुश है हमारा, हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमें सब चीज का खुले दिल से देखिए दिया गया है। निःशुल्क व्यवस्था है, VIP दर्शन का कोई भी चक्कर यहाँ नहीं है, जो कि सबसे बड़ी बात है। ऑल इंडिया में जितने मंदिर है, जितनी भी जगह है, वहाँ पर VIP का दर्शन है, जिसका मैं विरोध करती हूँ खुले दिल से। उसका विरोध मैं करती हूँ टीवी पर कि वो सब बंद होने चाहिए। सारी जनता का हक है कि सारी जनता भगवान के दर्शन, सबके लिए भगवान एक है। जिस तरीके से सिख धर्म ने अपने गुरुओं का दर्शन बिना VIP के करा है, उस तरीके से ही हम भी अपने भगवान का दर्शन बिना VIP के करें। मेरा निवेदन है कि सरकार, मोदी सरकार से वो बंद कराया जाए, बंद कराया जाए। जगह जगह चैरिटी के नाम पे श्रद्धालुओं से उनकी जेबें खलाई कराई जाती हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है इस तरीके का। हमें निःशुल्क कमरा दिया गया है। इतना आनंद आ रहा है बाबा जी के दर्शन करने के बाद। हमने लंगर चखा है, लंगर चख के इतना आनंद, मन प्रसन्न है,
तन प्रसन्न है। उसके बाद हमने चाय का आनंद लिया है गरम गरम, और आप देख सकते हैं कि इतनी संख्या में श्रद्धालु होने के बाद किसी भी व्यक्ति का पेट खाली नहीं है, किसी का मन दुखी नहीं है। यही असली बाबा जी की कृपा है। और मैं कहना चाहती हूँ कि अब हम बाबा जी के दर्शन करके हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करेंगे, और उसके बाद हम बाघा बॉर्डर जाएंगे। मेरा निवेदन है सभी यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए और सिख धर्म को अपना सहयोग प्रदान करें। श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु फतेह। लंगर हाल में आपने सेवा की, जोड़ो घर में देखा है लोग इकट्ठे सेवा कर रहे हैं, और गुरुद्वारा प्रबंधक की ओर से जो जब मैट बिछाए गए हैं ताकि किसी के पैरों को ठंडा न लगे, तो कैसा लगता है वहाँ? देखिए, हम पहले जोड़ा घर गए, वहाँ हमने जूता उतारा। हमारे बच्चे जो कि नंगे पैर खड़े थे उनके लिए मैट की व्यवस्था कराई गई है ताकि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, ये मेरा छोटा बेटा है जिसको ठंड ना लगे और ये दिल खुश होके जाए, इसको टॉफियां दी गई हैं, बच्चों को उत्साहित करा गया है। और हम फिर जब लंगर हॉल में गए, इतनी साफ व्यवस्था है कि मन खुश था। एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं करना चाहिए किसी को, ये हमने सिख धर्म से सीखा है। और वहाँ कोई गंदगी नहीं है, वो आ रहे हैं हमको साफ बर्तन दे रहे हैं, कोई डिस्पोजल का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है। हमको स्टील के बर्तन में, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्टील के बर्तन में हमको खाना गिराया गया है। मर्यादा के बारे में बताया गया, मर्यादा कैसी लगी यहाँ पे? यहाँ की मर्यादा को ही हमारा मान है, हमें सिर ढकना है, अपनी मर्यादा में शालीन वस्त्र पहनने हैं और वाहिगुरु जी का नाम लेते हुए उनके दर्शन करने हैं। बिल्कुल जी। सो संगतां बड़ी दूरों दूरों आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ इस दर ते धन धन श्री गुरु रामदास दर ते आके खुशियां प्राप्त ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। सो इस तरह ही धन धन श्री गुरु रामदास दर ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दित्तियां गईयां ने, चाहे वो कमरे होण, चाहे लंगर की व्यवस्था हो, चाहे गर्म पानी की, हर तरह की जिहड़ी सहूलत है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां नूं दित्ती जांदी है। दैनिक सवेरा तो गुरप्रीत सिंह, श्री अमृतसर साहिब।